तुम्हारे पास हैं 3 लोन, कौन सा पहले ख़त्म करना चाहिए? क्या सारे ख़त्म कर देने चाहिए या कुछ लोन वाकई में हमारे दोस्त हैं जिनको शायद नहीं ख़त्म करना चाहिए? एक गलती और तुम करोड़ों रुपए का नुकसान कर बैठोगे। आज हम अनजान अरोड़ा की कहानी देखेंगे जिसके पास 3 लोन हैं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन। और अगर वो एक गलती करेगा तो कैसे उसको लगभग 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि तुम ये नंबर अपना खुद के लिए निकाल सको, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये एक्सेल तुम डिस्क्रिप्शन टैब से डाउनलोड कर सको और आने वाली सारी एक्सेल्स देख सको। तो पहला लोन जो क्रेडिट कार्ड का है वो है लगभग 80,000 रुपये का, 36% उस पर इंटरेस्ट है, मिनिमम पेमेंट 2,500 रुपये महीना। दूसरा पर्सनल लोन, ये लगभग 2 लाख का लिया हुआ है अनजान ने, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और लगभग 7,000 रुपये महीने की किस्त बनती है। ये एजुकेशन लोन है, ये 16 लाख रुपए का है, 9% इस पर इंटरेस्ट रेट है और इसकी किस्त बनती है लगभग 23-24 हज़ार रुपये की। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा जो लोन है वो फ्रेंड है और कौन सा दुश्मन है, और कैसे हम वो गलती ना करें जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए। लेकिन वो जानने से पहले जानते हैं अनजान अरोड़ा के बारे में। 26 वर्ष का है, बैंगलोर में रहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करता है, CTC लगभग इसकी 15 लाख रुपए है और इन हैंड आता है इसका 95,000। अब अनजान का जब हमने प्लान समझने की कोशिश करी तो उसने बोला कि पहले मैं सारे लोन ख़त्म कर दूंगा और फिर ही मैं SIP शुरू करूंगा, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी लोन एक फ्रेंडली लोन नहीं है, सारे उसके दुश्मन हैं जो वो ख़त्म करना चाहता है। इसमें उसने सारे इंटरेस्ट रेट्स देख रखे हैं। एक चीज़ जो उसने समझ रखी है कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो उसने बोला कि वो उसको पहले हटाएगा, फिर पर्सनल लोन, फिर एजुकेशन लोन, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या सिर्फ इंटरेस्ट रेट को ही देख के डिसाइड करना चाहिए, वो हम जानेंगे यहाँ से। तो इसके अंदर कई लोग पहले तो इंटरेस्ट रेट देखते ही नहीं है, वो देखते हैं कि ये लोन छोटा है पहले इसको ख़त्म कर दो, या कुछ लोग बोलते हैं ये बड़ा वाला है इसको ख़त्म कर दो, कुछ बोलते हैं कि अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट्स हैं, प्रोपोर्शनली जितना मेरे पास पैसा आता जाएगा मैं प्रोपोर्शन में भरता चला जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ जो अनजान सही कर रहा है वो एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट देख रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या 36% को किल करना चाहिए? बिल्कुल है। क्या 14% को उसके बाद किल करना चाहिए? बिल्कुल है। लेकिन इस ऑर्डर में क्या जो तीसरा लोन है एजुकेशन लोन, क्या उसका इंटरेस्ट वाकई में 9% है या नहीं, वो उसको नहीं पता। तो अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो लोन है वो कौन सा वाला है जो गलत दिखा रहा है, जिसका उसको इंटरेस्ट रेट लग तो 9 रहा है लेकिन है नहीं। तो एजुकेशन लोन है वो लोन जिसके अंदर 16 लाख का आउटस्टैंडिंग है, नॉमिनल रेट 9% है। इसका मतलब 9% को अगर आप 16 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,44,000 रुपीज़ का एनुअल इंटरेस्ट जा रहा है। लेकिन एजुकेशन लोन जो होता है उस पर 100% टैक्स डिडक्टेबल होता है और उसकी कोई लिमिट नहीं होती, 8 साल तक ये अवेलेबल रहता है ओल्ड रजीम के अंदर। और इसका CTC 15 लाख है। अगर ये ओल्ड रजीम चूज़ करता है तो इसको इसके ऊपर आप देख सकते हो 43,200 विच इज़ बेसिकली ये एनुअल इंटरेस्ट वाला अमाउंट इंटू 30% का बेनिफिट मिल जाएगा, जो उसने नहीं सोचा है। क्यों? क्योंकि जब ये आप बेनिफिट को लोगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट 9% दिखा रहा है वो 9% नहीं बैठने वाला है, जो कि हम देखेंगे कि कितना बैठने वाला है और उससे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यही 1,44,000 पे उसने बचाया 43,200 और 16 लाख का लोन अमाउंट है। तो इस पर अगर हम देखें तो इस 1,44,000 में से अगर मैं ये टैक्स सेविंग जो मेरी हो रही है 43,200 की वो हटा दूँ तो अमाउंट आ जाता है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास, और आउटस्टैंडिंग तो सेम ही है। तो अब इसमें से क्या इनसाइट निकलती है कि ये 1,08,000 रुपये जो है वो 16 लाख पे जाके बैठता है 6.3%। इसका मतलब जब हम इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर कर रहे हैं
और सबसे पहले वो लोन हटा रहे हैं जिसका इंटरेस्ट से ज़्यादा है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट की जगह पे हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देखना है। तो इस केस में इंटरेस्ट 9% नहीं है, इंटरेस्ट रेट 6.3% है। ये तुम भी चेक कर सकते हो अपने लिए। अपना एजुकेशन लोन खोलो और देखो क्या उस पर इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है, और फिर उस पर 30% का हेयरकट लगा के ये चेक करो कि इफेक्टिवली वो कितना बैठ रहा है। अब आता है अगला सवाल, अगर ये 6.3 है तो क्या इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए? क्या ये हमारा दुश्मन है, या फिर क्या ये एक फ्रेंडली लोन है? तो इसको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं, जो मेरे पास एक्सेस पैसा बच रहा है, यहाँ अनजान के पास जो एक्सेस पैसा बच रहा है, वो अगर उसको इसमें पहले प्रीपे करने की बजाय सिर्फ अपनी जो नॉर्मल ईएमआई चल रही है वो देता रहे, और उस एक्सेस पैसे को वो डाल दे निफ्टी इंडेक्स में, जहाँ पे ऑन एन एवरेज हिस्टोरिकली देखा गया है कि साल का 12% तक उसको लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल सकता है। अगर कंजर्वेटिवली भी देखते हैं तो भी 10% तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने अनजान को समझाया एक रूल कि अगर 10% से ऊपर आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ रहा है, मतलब कि वो लोन एक फ्रेंडली लोन नहीं है, उसको आप किल करें इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% से कम आ रहा है, जैसा कि एजुकेशन लोन में आएगा अक्सर, और इस केस में वो 6.3% आ रहा है, तो उसको किल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको चलने दो। और जो एक्सेस पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट कर दो इक्विटी में, और उससे लॉन्ग टर्म पे आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। एक डिफरेंशियल आ जाएगा, मतलब अगर 10% भी कमा रहे हो और यहाँ 6.3 ही जा रहा है, तो 3.7 का जो डेल्टा है वो तो आप अर्न कर ही रहे हो। लेकिन ये रूल अनजान के सारे लोन्स पे कैसे लागू होगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्रेडिट कार्ड का देखा। क्रेडिट कार्ड पे तो कोई ऐसा इफेक्टिव टैक्स बेनिफिट एक्सेट्रा नहीं है, तो 36% मतलब 36%। तो वो 10% से ऊपर है, वो एक एनिमी लोन है, दुश्मन है, उसको आप ख़त्म करिए। दूसरा, एक पर्सनल जो लोन है उसके अंदर भी ऐसा कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है, तो वो 14% है, उसको भी आप ख़त्म करिए। इन दोनों में से जैसे हमने डिस्कस किया, क्रेडिट कार्ड वाला पहले ख़त्म करना है, फिर पर्सनल वाला करना है, क्योंकि इनका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्रेडिट कार्ड का आ रहा है। अब एजुकेशन लोन को जैसे हमने बोला नहीं ख़त्म करना है, क्योंकि उस पर 9% नहीं 6.3 है, ये 2.7 का जो है, जो लगभग 9 का 30% है, वो आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, और इसीलिए वो एक फ्रेंडली लोन है जिसको रखना है, और उस एक्सेस पैसे को इन्वेस्ट कर देना है। लेकिन अब ये देखते हैं कि अगर अनजान ने सारे लोन्स ख़त्म वो कर देता है, वो नहीं करता ये इन्वेस्टमेंट, वर्सेस वो एक्चुअली में फ्रेंडली लोन नहीं ख़त्म करता है, इसको चलने देता है और एक्सेस पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो इससे कितना फ़ायदा या नुकसान होने वाला है। तो ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है, बट इससे आपको एक डायरेक्शनल आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्ट नंबर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो पहले तो ऑर्डर सही है, पहले क्रेडिट कार्ड विच इज़ सीसी, फिर पर्सनल लोन विच इज़ पीएल, एंड लास्ट में ईएल। ईएल का जो 16 लाख है उसको अगर वो प्री पे करने जाएगा तो लगभग 3-3.5 साल लग जाएंगे। तो इसेंशली वो अपनी एसआईपी जो है वो मतलब इसके बाद स्टार्ट करेगा, तो मतलब लगभग 29.5 ईयर्स, 26 ईयर्स का वो है, तो 30.5 ईयर्स में वो शुरू करेगा, और वहाँ से उसको जो है 29.5 में वो शुरू करेगा, तो और 60 साल तक अगर वो करता है तो 60 माइनस 29.5 लगभग 30.5 साल की कंपाउंडिंग मिलेगी। लेकिन अगर वो ये रूल फॉलो करता है 10% वाला जो हमने डिस्कस किया, जिसमें वो एक्सेस पैसा एक्चुअली में स्टार्ट कर देता है इन्वेस्ट करना, तो उसको वहाँ पे जो ये टाइम पीरियड है वो लंबा हो जाएगा। यानी कि पहले वो सीसी प्लस पीएल वाला क्लियर कर रहा है, और उसके बाद वो क्लियर करने के बाद वो अपनी एसआईपी शुरू कर दे, जो कि होगा 27.2 पे। यानी कि 29.5 और 27.2 का जो डिफरेंस है, जो बहुत छोटा लगता है, ऐसा लगता है 2-2.5 साल का ही है, बट अगर आप उसको 60 साल पे कंपाउंड करोगे तो उसका एक मैसिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो वो 14,000 की एसआईपी जो लगभग 2-2.5 साल पहले शुरू हो गई, उसका ओवर द नेक्स्ट
60 ईयर्स तक अगर वो इन्वेस्ट करता रहता है, उसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या आता है। तो पहले सिनेरियो में जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करता है ये 30.5 ईयर्स के लिए, यानी कि सब कुछ किल करने के बाद, वहाँ पे ये अमाउंट बनेगा लगभग 5 करोड़ 20 लाख। इसमें एक असम्पशन है कि वो 14,000 की SIP करता चला जा रहा है। दूसरे में भी वो करता चला जा रहा है, लेकिन वो पहले शुरू कर देता है, और इन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो जो डिफरेंस आता है वो लगभग 1.25 करोड़ रुपए का है। ये बताता है कितना बड़ा इम्पैक्ट है अगर आप ये समझते हो कि मेरे मल्टीपल लोन्स में से कौन से ऐसे लोन्स हैं जो बुरे हैं, जिनको किल करना चाहिए, किस ऑर्डर में करना चाहिए, और जो अच्छे हैं जिनको शायद बिल्कुल भी नहीं किल करना चाहिए, चलते रहने देना चाहिए, और एक्सेस कैपिटल को लगा देना चाहिए इक्विटी मार्केट में, जहाँ पे लॉन्ग टर्म पे आप एक्सेस रिटर्न कमा सकते हो। तो इस रूल को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस रूल का नाम है 10% रूल। हर लोन पे पहले इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, यानी कि हमने तो 3 ही प्रकार के लोन डिस्कस करें, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं क्या क्या लोन्स हैं, और उसमें देखो कि टैक्स या जो भी बेनिफिट है वो हटाने के बाद इफेक्टिव रेट क्या पड़ रहा है। तो उसका एक इंटरेस्ट रेट होगा, उसका एक टैक्स बेनिफिट होगा, वो हटाने के बाद एक इफेक्टिव रेट आएगा। मार्केट में 12% इक्विटी में लॉन्ग टर्म में मिलता है, इसके लिए हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, लेकिन मान लेते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत और बफर डालते हैं, तो 10% का नंबर लेने के बाद भी अगर हम देखते हैं तो 10% से ऊपर मतलब एनिमी लोन, उसको किल करो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट में। अगर 10% से नीचे है तो मत किल करो, SIP स्टार्ट करो, और उस पर जो एडिशनल डेल्टा बन रहा है वो कमाओ। और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो अपने लिए देख सकते हो, क्योंकि इसका 1.25 करोड़ आ रहा है अनजान का, लेकिन तुम्हारा नंबर हो सकता है इससे भी ज़्यादा आए, डिपेंडिंग कि तुम्हारा लोन कितना है, कहाँ पे खड़ा है, जिसका जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि वी विल शेयर टेम्पलेट, एक टेम्पलेट आएगा लास्ट में जो आप भर सकते हो अपने लिए। तो अब देखते हैं ये लास्ट टेम्पलेट जिसका नाम है योर स्टोरी, कि तुम्हारी कहानी, तुम्हारे नुआंसेस, तुम्हारी बारीकियाँ, तुम वो इसमें भर सकते हो और अपना ये नंबर निकाल सकते हो। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे केस में सारे ही फ्रेंडली लोन्स हों, या 3 हैं तो उसमें से 2 फ्रेंडली हों, एक एनिमी लोन हो। तो उसके लिए यहाँ पे जितने भी येलो सेल्स हैं, जिसमें से मोस्टली हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, उनको अपने हिसाब से भर लो, लोन 1, लोन 2, लोन 3 करके। और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे कि वो लोन तुम्हारा एनिमी है जिसको तुम्हें किल करना है, या वो फ्रेंड है। अगर ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करो। कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और तुम्हें जानना है तो भी मेंशन कर सकते हो, ताकि हम आने वाले वीडियोस में कवर करें। टेक केयर दोस्त, चढ़ दिया कला।